देखिए आज पढ़ाने जा रहे हैं बिलियन का न्यूमेरिकल। यानी न्यूमेरिकल में हम लोग पढ़ेंगे आज कि परासरण दाब कैसे निकाला जाता है। परासरण दाब निकालने की सबसे आसान विधि आज आपको बताएंगे। ठीक, देखिए दिया है कि 7 डिग्री सेल्सियस पर, यानी 7 डिग्री सेल्सियस पर 3% यूरिया विलयन के जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। ठीक, यस यानी विलयन स्थिरांक दिया है 0.0821 यानी लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री मोल। कह रहा है कि विलयन का परासरण दाब कितना होगा। देखिए कि कह रहा है कि 7 डिग्री सेल्सियस पर 3% यूरिया विलयन। 3% यूरिया विलयन का मतलब होता है कि 100 मिली विलयन में यूरिया है 3 ग्राम, यानी यूरिया की मात्रा है 3 ग्राम। 100 मिली विलयन में यूरिया की मात्रा 3 ग्राम। तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे कि यूरिया का अणु भार, यानी यूरिया का अणु भार। तो देखिए हल निकालेंगे यूरिया का अणु भार। ठीक, यानी यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2, यानी यूरिया का अणु भार। देखिए नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन यानी 2 प्लस कार्बन यानी 12 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस नाइट्रोजन का 7, एक में नाइट्रोजन 14 प्लस हाइड्रोजन यानी 2 बराबर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60, यानी यूरिया का अणु भार आ गया 60। ठीक, देखिए यहां पर दिया है कि 3% यूरिया विलयन, इसका मतलब होता है कि 100 मिली विलयन में 3 ग्राम यूरिया है, यानी 3 ग्राम यूरिया एक उपस्थित है, यानी 100 मिली विलयन में। ठीक, तो 60 मिली यानी 60 ग्राम यूरिया उपस्थित होगा कितना मिली विलयन में, तो वह आयतन निकल जाएगा कि कितना मिली विलयन में, यानी 60 ग्राम यूरिया उपस्थित है। तो दिया है कि 3 ग्राम यूरिया यानी उपस्थित है 100 मिली विलयन में। देखिए 3 ग्राम यूरिया उपस्थित है बराबर 100 मिली विलयन में। ठीक, तो 1 ग्राम यूरिया उपस्थित होगा। ठीक, यानी 100 बटा के 3 ठीक मिली विलयन में। ठीक, तो 60 एक ग्राम यूरिया उपस्थित होगा कितना मिली विलयन में, तो निकालेंगे 60 ग्राम यूरिया उपस्थित होगा 100 बटे के 3 गुणे 60। ठीक, यानी मिली विलयन में। ठीक, तो हो जाएगा 20, यानी 20 का गुणा 100 में करेंगे हो जाएगा यानी 2000 ml विलयन में। यानी 60 ग्राम यूरिया उपस्थित है यानी 2000 मिली विलयन में। यह विलयन का यानी आयतन निकल गया। ठीक, तब विलयन का आयतन भी बराबर है 2000 यानी ml। ठीक,
तो इस 2000 ml को लीटर में हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो हो जाएगा 2000 बटे के 1000 का भाग देंगे। ठीक, तो 1000 भाग देंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, हो जाएगा 2 लीटर। 2 लीटर यानी बिलियन का आयतन निकल गया 2 लीटर। यस का मान दिया है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री मोल। हमको निकालना है कि परासरण दाब, देखिए ताप दिया है 60 डिग्री सेल्सियस, तो ताप 60 डिग्री सेल्सियस है, इसको हम केल्विन में बदलेंगे। ठीक, तो ताप T बराबर 7 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन में बदलने के लिए इसमें 273 जोड़ दिया जाता है, तो हो जाएगा 273 में 7 जोड़ेंगे तो 280 केल्विन। ठीक, T मालूम है, भी मालूम हो गया। ठीक, यस दिया है, परासरण दाब P की गणना करनी है। देखिए समीकरण होता है PV बराबर HT, PV बराबर HT। एक P परासरण दाब है तो P बराबर हो जाएगा HT बटे के V। तो P बराबर S का मान दिया है 0.0821 गुणे T का मान निकाले हैं 280 बटे के आयतन निकाले हैं 2 लीटर। ठीक, तो यह कट जाएगा, हो जाएगा 140 यानी 280 2 से कटेगा तो 140 आएगा। तो T बराबर 140 का ठीक गुणा करेंगे तो 140 का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 11.494। ठीक, यानी P। ठीक, P है परासरण दाब, परासरण दाब का मात्रक होता है वायुमंडल, यानी परासरण दाब P बराबर 11.494 वायुमंडल। यह हो जाएगा आंसर। देखिए दूसरा सवाल है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर 10% यूरिया विलयन के परासरण दाब की गणना कीजिए। यानी 10% यूरिया विलयन का मतलब होता है कि 100 मिली विलयन में 10 ग्राम यूरिया है, यानी यूरिया की मात्रा है 10 ग्राम, यानी 100 मिली विलयन में। ठीक, और ताप दिया है 27 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक, परासरण दाब की गणना करनी है। विलयन स्थिरांक 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री मोल है। देखिए हल, यूरिया का अणुभार निकालेंगे पहले। तो यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2 का अणुभार नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन 2 प्लस कार्बन 12 ऑक्सीजन 16 प्लस नाइट्रोजन 14 प्लस हाइड्रोजन 2, यानी हो जाएगा जोड़ेंगे तो 60, यानी यूरिया का अणुभार आ गया 60। ठीक, देखिए 10 ग्राम यूरिया उपस्थित है 100 मिली विलयन में। ठीक, तो 60 ग्राम यूरिया उपस्थित होगा कितना मिली विलयन में, यह निकालना है, यानी विलयन का आयतन। तो आयतन की गणना पहले करेंगे, तो पहले निकालेंगे कि यानी 10 ग्राम यूरिया उपस्थित है यानी 100 मिली विलयन में, 100 मिली विलयन में, तो 1 ग्राम यूरिया उपस्थित होगा बराबर 100 बटे के 10 यानी मिली
बिलियन में। तो 60 ग्राम यूरिया उपस्थित होगा, तो हो जाएगा 100 बटे के 10 गुणे 60, ठीक, यानी मिली। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 600 मिली बिलियन, यानी 60 ग्राम यूरिया उपस्थित होगा 600 मिली बिलियन में, ठीक। तो देखिए यह आयतन निकल गया, यानी 600 मिली, ठीक। आयतन भी बराबर 600 मिली। इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, जब लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का भाग देना पड़ेगा, ठीक। तो 600 भागे 1000, ठीक। एक दो जीरो से एक दो जीरो कट गया, ठीक, बचा यानी 6 बटे के 10 यानी 0.6 लीटर, यानी आयतन निकल गया। ताप दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक। टी का मान है 27 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे, केल्विन में बदलने के लिए 273 ऐड किया जाता है, यानी जोड़ दिया जाता है, प्लस 273 को जोड़ देंगे तो केल्विन में हो जाएगा। तो 27 प्लस 273 हो जाएगा 300 केल्विन, यानी ताप 300 केल्विन, ठीक। हमको ज्ञात करना है कि परासरण दाब, ठीक। तो परासरण दाब का समीकरण होता है पीवी बराबर एस टी, पीवी बराबर एस टी। तो P बराबर हो जाएगा एस टी बटे के भी। तो P बराबर S का मान दिया है, ठीक, 0.0821, ठीक, गुणे T का मान है 300 बटे के आयतन भी निकाले हैं 0.6, ठीक। देखिए दशमलव को हटाने के लिए 10 का गुणा ऊपर 10 का गुणा नीचे करेंगे, ठीक। तो P बराबर, ठीक, तो हो जाएगा यानी 10 का गुणा ऊपर 10 का गुणा नीचे करेंगे तो 1 2 3 3 जीरो है तो दशमलव यहां से उठ कर आएगा यहां पर, यानी हो जाएगा 8 यानी 82.1, ठीक, बटे के यानी 6 गुणे 3, ठीक। तो यहां पर 3 एकम 3 3 दूना के 6, अर्थात हो जाएगा P बराबर 82.1 बटे के 2, ठीक। अर्थात इसका जब भागा देंगे 42 यानी 82.1 भागे 2 करेंगे, ठीक, तो हो जाएगा 41.05, ठीक। परासरण दाब यानी 41.05 यानी वायुमंडल, आंसर। यानी परासरण दाब का मान आया है 41.05 वायुमंडल। इस तरह से हम परासरण दाब की गणना करेंगे। देखिए तीसरा सवाल है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के m/10 बिलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए, ठीक। बिलियन का स्थिरांक है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री मोल। ध्यान दीजिए यहां पर कह रहा है कि यूरिया के m/10 यानी यूरिया का मोलरता दिया है 1/10 मोल, ठीक। तो कह रहा है कि परासरण दाब क्या होगा बिलियन का, यानी मोलरता दिया है। देखिए यूरिया का तुल्यांकी भार और अणु भार बराबर होते हैं। जब यूरिया का तुल्यांकी भार यानी 60 होता है और अणु भार भी 60 होता है, तो यूरिया का तुल्यांकी भार और अणु भार दोनों बराबर हैं, तो इसलिए यूरिया की नॉर्मलता और मोलरता भी बराबर होगी। जितनी मोलरता होगी उतनी नॉर्मलता होगी। तो देखिए हल कर रहे हैं, हल। देखिए यूरिया
का अणु भार बराबर है यूरिया का तुल्यांकी भार। यानी देखेंगे यूरिया का अणु भार तथा तुल्यांकी भार यानी 60 है। ठीक, तो यूरिया की नॉर्मलता और मोलरता भी बराबर होगी। तो यूरिया की नॉर्मलता तथा मोलरता बराबर होगी। ठीक, यानी यूरिया का अणु भार और तुल्यांकी भार दोनों बराबर है यानी 60 है, तो यूरिया की नॉर्मलता और मोलरता बराबर होगी। तो यहां पर लिखेंगे कि यानी यूरिया विलयन की यानी नॉर्मलता, यूरिया विलयन की नॉर्मलता बराबर 1/10 यानी इसकी मोलरता है m/10 यानी 1/10 मोल, तो इसकी नॉर्मलता बराबर होगी। ठीक, तो 1/10 ठीक यानी n, अर्थात लिख सकते हैं n/10। ठीक, n/10। अब देखिए, अब यूरिया विलयन का हम आयतन निकालेंगे। ठीक, कि कितना होगा, तो आयतन भी बराबर होता है 1/के नॉर्मलता, 1/के नॉर्मलता, तो भी बराबर ठीक 1/के नॉर्मलता यानी 1/10, 1/10 अर्थात आयतन हो जाएगा यानी 10 लीटर। ठीक, यानी आयतन 10 लीटर हो गया। ठीक, देखिए दिया है यानी भी मालूम हो गया। ठीक, और यस 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री मोल है। और यहां पर टेम्परेचर यानी ताप निकालेंगे, T बराबर दिया 27 डिग्री सेल्सियस। जब 27 डिग्री सेल्सियस है तो इसको हम केल्विन में बदलेंगे, तो केल्विन में बदलने के लिए 273 को ऐड कर दिया जाता है। तो जब 273 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 300 केल्विन, यानी टेम्परेचर निकल गया 300 केल्विन। हमको निकालना है कि विलयन का परासरण दाब। सूत्र जानते हैं, पीवी बराबर एसटी, पीवी बराबर एसटी, तो P बराबर एसटी बटे के भी, तो हो जाएगा P बराबर S का मान दिया है 0.0821। ठीक, T टेम्परेचर निकाले हैं 300 केल्विन यानी 300 बटे के आयतन यानी 10 लीटर यानी 10। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक, तो बचेगा यानी 30। ठीक, 1 0 से यानी दशमलव यहां पर चला आएगा, अर्थात हो जाएगा P बराबर 0. ठीक, दशमलव को हम यहां पर ले आएंगे, 1 0 से दशमलव यहां आ जाएगा तो हो जाएगा 821। ठीक, गुणे 3, जब 3 का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा P बराबर 2.46। ठीक, P परासरण दाब है, इसका मात्रक होता है वायुमंडल, वायुमंडल यानी परासरण दाब P बराबर 2.46 वायुमंडल, यानी आंसर हो जाएगा आंसर। देखिए न्यूमेरिकल चौथा है। ठीक, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। दिया है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर 5% ग्लूकोज के विलयन का परासरण दाब कितना होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक,
देखिए कह रहा है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर 5% ठीक ग्लूकोज के विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी 100 मिली विलयन में ग्लूकोज की मात्रा है 5 ग्राम। ठीक, तो पहले निकालेंगे कि ग्लूकोज का अणु भार, यानी ग्लूकोज का अणु भार कितना होगा। देखिए हल, यानी ग्लूकोज का अणु भार निकालेंगे पहले। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, यानी ग्लूकोज का अणु भार, ग्लूकोज का अणु भार C6H12O6। ठीक, यह रासायनिक सूत्र है ग्लूकोज का, इसका अणु भार निकालना है। तो कार्बन यानी 6, C6 है तो 6 गुणे कार्बन का परमाणु भार यानी 12 प्लस हाइड्रोजन 12 गुणे, ठीक, एक अर्थात 12 ही होगा, प्लस ऑक्सीजन यानी इसका 6 गुणे यानी 16 बराबर 12 छंग 72 प्लस 12 प्लस 96, 16 छक्का 96, ठीक, बराबर 180 ऐड कर देंगे 180 हो जाएगा। ठीक, तो अणु भार निकल गया ग्लूकोज का 180। ठीक, 5 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है 100 मिली विलयन में, तो 180 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित होगा, यानी कितना मिली विलयन में, यानी उस आयतन को हमको निकालना है कि 180 ग्राम ग्लूकोज कितना ml में उपस्थित है। ठीक, तो देखिए हम जानते हैं कि 5% ग्लूकोज यानी 5 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है 100 मिली विलयन में। ठीक, तो 5 ग्राम ग्लूकोज 5 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है यानी 100 मिली विलयन में, 100 मिली विलयन में। ठीक, तो 1 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित होगा बराबर 100 बटे के 5 ml विलयन में। ठीक, तो 180 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित होगा, यानी उपस्थित होगा। ठीक, एक यानी 100 बटे के 5 गुणे 180। ठीक, तो हो जाएगा यानी ml विलयन में। ठीक, देखिए 5 दूना के 10, ठीक, तो हो जाएगा 20 में 180 का गुणा करेंगे तो 18 दूना के 36 यानी 20, यानी 3600 ml यानी विलयन में, यानी 180 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है 3600 ml विलयन में। ठीक, तो यह आयतन निकल गया, यानी आयतन है 3600 ml, यानी V बराबर 3600 ml। इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, जब लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का भाग देंगे, 3600 भागे 1000। ठीक, तो 1 2 0 से 2 0 कट गया तो V बराबर हो जाएगा 3.6 यानी लीटर। देखिए टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो इसको केल्विन में हमको बदलना है टेम्परेचर को, तो T बराबर 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो 273 में 27 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 300 केल्विन टेम्परेचर निकल गया। ठीक, तो T ज्ञात हो गया हमको, V का मान 3.6 लीटर है। ठीक, यस दिया है, कह रहा है कि परासरण दाब की गणना कीजिए।
तो हम परासरण दाब का समीकरण जानते हैं, ठीक। पीवी बराबर होता है एस टी, पीवी बराबर एस टी। तो पी है परासरण दाब, पी बराबर एस टी बटे के भी। तो पी बराबर हो जाएगा, एस का मान ठीक दिया है 0.0821 गुणे टेम्परेचर है 300, ठीक, बटे के भी आयतन दिया है 3.6 लीटर, निकाले हैं आयतन 3.6, ठीक। तो P बराबर, ध्यान दीजिए दशमलव को हटाने के लिए ठीक 10 का गुणा ऊपर 10 का गुणा नीचे करेंगे, ठीक, 10 का गुणा ऊपर 10 का गुणा नीचे करेंगे, अर्थात यहां पर से दशमलव यहां पर आ जाएगा। तो कर दीजिए 10 का गुणा ऊपर 10 का गुणा नीचे, ठीक। तो दशमलव हट जाएगा, तो ऊपर 1 2 3 जीरो से यहां पर दशमलव उठकर आ जाएगा, यानी 3 अंक आगे, ठीक, हो जाएगा 82.1, ठीक, गुणे 3 बटे के 36, ठीक, 3 एकम 3, ठीक, यहां पर 3 एकम 3, 3 दूना के 6 यानी 12, ठीक। अब यहां पर देखिए P बराबर यानी 82.1 यानी 82.1 बटे के यानी 12, ठीक। तब परासरण दाब P बराबर 82.1 भागे 12 यानी 12 छंग 72, तो हो जाएगा 0.84, ठीक, इतना वायुमंडल, ठीक है। परासरण दाब आ गया 6.84 वायुमंडल। इस तरह से हम परासरण दाब की गणना करेंगे।